हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे फजान्स रूल के बारे में। तो फजान रूल क्या कहता है? ये बोलता है कि देखिए 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। एक्सपेरिमेंटली 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। मतलब समझे? अरे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल बोला था, Na+ और Cl- क्या है? NaCl बना। ये क्या है? ये आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज क्या हो, कंबाइन करे। एक प्लस और एक माइनस कंबाइन करे और एक कंपाउंड बनाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये आपका आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। और एक हमने दूसरा पढ़ा था, हम एक दूसरा बॉन्ड क्या होता है भैया? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और 9th में पढ़े हो, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसका नाम होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, तो फजान रूल कहता है कि देखिए भैया ऐसा है कि 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी कोशिश करो, 100% आयनिक मतलब कोई भी कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा। क्या रहेगा भैया? कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर उसमें रहेगा। ठीक है, तो देखो फजान रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फजान रूल, व्हेन ए कटायन, जब एक कटायन, कटायन मतलब प्लस चार्ज, कटायन मतलब प्लस चार्ज होता है ना। यस सर। जब एक कटायन और एक अनायन, अनायन मतलब क्या होता है? माइनस चार्ज। चार्ज। यस सर। जब एक कटायन और एक अनायन पास पास आएंगे, जब एक कटायन और एक अनायन पास पास आएंगे, केम क्लोजर टू ईच अदर, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो वो क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बट एज सुन एज, क्या बोल रहा है? बट एज सुन एज क्लोजनेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे उनके बीच में क्लोजनेस बढ़ेगा बिटवीन कटायन एंड अनायन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ कटायन। तो ये क्या बोल दिया? ऐसा कुछ समझ में नहीं है। अब समझिएगा, ये तुम्हारा कटायन है। अरे प्लस चार्ज कटायन है, और ये कोई अनायन है। ये क्या है? मान लो कोई अनायन। ठीक है, अरे निगेटिव चार्ज का मतलब अनायन। अब ये बताओ, ये प्लस चार्ज इस माइनस को अपने तरफ खींचेगा कि नहीं? यस सर। अब ये अट्रैक्शन होगा, तो चलो ये इसका अट्रैक्शन कराते हैं। ये अट्रैक्शन ऐसा होगा ना। अब ये अट्रैक्शन होगा तो इसकी देखो, इसका शेप जो था पहले जो बोला था वो शेप बिगड़ गया कि नहीं? यस सर। शेप बिगड़ गया। क्यों शेप बिगड़ा? क्योंकि ये प्लस चार्ज इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, माइनस मतलब क्या हो गया भैया? इलेक्ट्रॉन, इसके इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होगा ना। और प्लस मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन, जो सेंटर में रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है ना। यस सर। अब ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर Na+ ही हम रहता है, ठीक है, तो ये Na+ का मान लो ये सेंटर हो गया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी रहता है भाई, Na में इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं? देखो Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये बताओ? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10, 11, 12, 9, कितना? अरे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सर 11। 11 Na में होता है। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन होगा ना। यस सर। देखो यस सर। अगर न्यूट्रल कोई कंपाउंड है ना, न्यूट्रल कोई एलिमेंट है, तो उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मान लो सोडियम रहता तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पूछता तो इलेक्ट्रॉन कितना? 11। कोई प्रोटॉन पूछता तो प्रोटॉन कितना? 11। लेकिन Na+ हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन एक कम हो गया होगा। क्या हो गया? एक कम। और Na अगर माइनस रहता यानी कि क्या हो गया? प्रोटॉन एक
सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन। Na प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। प्रोटॉन तो कभी कम ज्यादा नहीं होता भाई, प्रोटॉन फिक्स रहता है, प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है। वो यहाँ पे भी प्रोटॉन कितना होगा, 11 ही होगा। प्रोटॉन चेंज हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर ही बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये प्लस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना, 12, 12। ठीक है। तो भाई जो कटायन है उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो, चलो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन हम कर देते हैं, और ये अनायन है, तो अनायन के सेंटर में भी तो क्या होगा, प्लस चार्ज होगा कि नहीं। यस सर। यस सर। अभी तो मान लो ये अनायन है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में भी तो प्लस चार्ज होगा, होगा ना। यस सर। अब ये बताओ यहाँ पे बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, चलो अब ये प्लस और यहाँ पे है क्या, माइनस, माइनस है ना, तो इसको ये खींचे कि नहीं। यस सर। यस सर। और मैं ये क्या है, ये आपका कटायन है और ये अनायन है, ठीक है, ऐसे खींच रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये इफेक्ट आएगा ये बहुत कम आएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। जो सेकंड वाला केस है ना, जिसमें क्या, सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड केस में अनायन, अनायन का प्लस कटायन के माइनस को खींच रहा है, कटायन के माइनस को खींच रहा है। तो देखो ना, ये उल्टा तुमको नहीं लग रहा कि हाँ ये उल्टा है भाई, कटायन देखो कटायन क्या होता है, कटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अनायन का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। नहीं लग रहा है कि यार कटायन पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन का प्लस पार्टिसिपेट करता और अनायन निगेटिव है, यानी कि अनायन का निगेटिव पार्टिसिपेट करता तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों अनायन का निगेटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो इसमें क्या होगा, माइनस ज्यादा होगा कि नहीं। अरे Yes, यहाँ sir. समझे, ए माइनस है और ये क्या होगा, ए प्लस होगा, तो इसमें ये माइनस ज्यादा है, इसमें प्लस ज्यादा है, तो इसका प्लस लो ना और इसका माइनस लो ना, और तब इन दोनों को अट्रैक्ट कराओ ना, तब ज्यादा सही रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो Yes, सेकंड वाले केस में उल्टा कर रहे हैं, इसका ये देखो ए प्लस है और ये ए माइनस है। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, इसका प्लस लिया जा रहा है, देखो माइनस वाले का प्लस ले रहे हैं, है कि नहीं, और प्लस वाले का माइनस ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं ना सेकंड वाले केस में। Yes, भाई sir. प्लस वाले का तुम माइनस ले रहे हो, माइनस वाले का प्लस ले रहे हो, तो ये इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है ये कम दिखाएगा। भाई Yes, sir. जिसके पास पैसा ज्यादा है वही तो डोनेशन अच्छे से कर सकता है ना, जिसके पास पैसा ही नहीं रहेगा वो क्या डोनेट करेगा। इसके पास माइनस है तो ये इसका माइनस पार्टिसिपेट करेगा, कटायन के पास प्लस है तो इसका प्लस पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। और इफेक्ट दिखाने का मतलब क्या हो गया, इसको खींचेगा, ये जो कटायन है इस अनायन को अपनी तरफ खींचेगा। देखो फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान देखिए, ये रहा आपका कटायन, ए प्लस मैंने लिखा, और ये रहा आपका अनायन ए माइनस। अब ये प्लस है, ये माइनस है, अब ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा। किसका शेप बिगड़ रहा है, देखो माइनस वाले का, माइनस वाले का शेप बिगड़ जाएगा ना। माइनस वाले का शेप बिगड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, जो तुम आयनिक बॉन्ड बना रहे थे, आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता था, कोई ए प्लस है कोई ए माइनस है, दोनों क्या आया भाई, आपस में आया और जुड़ा और एक तुम्हारा ए कोई बॉन्ड बन गया। वहां पे नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल आके इसके बगल में चिपक गया, क्या हो गया, नॉर्मल आके इसके बगल में आ गया, कोई शेप नहीं बिगड़ा। लेकिन यहाँ पे ये शेप बिगड़ने वाला समझा, इसका मतलब हो गया कि कुछ शेयरिंग अब हो रहा है, मतलब ए प्लस जो है ए माइनस को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ए प्लस जो है ए माइनस को अपने तरफ खींच रहा है, तो शेप बिगड़ रहा है। पहले वाले केस में क्या था भाई, दोनों पास पास आके बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या दोनों पास पास आके बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं ये खींच रहा है अपनी तरफ। भाई अपनी तरफ खींचेगा तो इसका शेप बिगड़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये अब शेयरिंग बॉन्ड का, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक तरह से शेयर होगा, और जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट।
Covalent. सेकंड जो केस तुमको यहाँ पे लिखा जा गया है, इसमें क्या हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कोवैलेंट Character बढ़ गया। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है लिखा हुआ है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब यही जो आगे नहीं आगे से बिगड़ रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या होगा, शेप जो है बिगड़ जाएगा। डिस्टॉर्शन क्रिएटेड इन बोथ कटायन और एनायन, दोनों कटायन और एनायन में का क्या हो जाएगा, शेप आपका बिगड़ गया। देखो बिगड़ गया कि नहीं? Yes sir. देखो यहाँ पे पहला जो केस था ना, देखो कटायन वाला पहला केस, दूसरा केस, दोनों में शेप तो दोनों में बिगड़ रहा था, लेकिन किस में ज्यादा बिगड़ेगा, डिस्टॉर्शन अनायन, अनायन का शेप ज्यादा बिगड़ेगा एज कंपेयर टू कटायन। इसलिए मैं बोला पहला केस तुम ज्यादा लेना। क्यों? क्योंकि भाई अनायन का माइनस रहता है, कटायन में क्या रहता है, प्लस रहता है। इसके पास माइनस ज्यादा है तो यही पार्टिसिपेट करेगा, इसके पास प्लस ज्यादा है तो वो पार्टिसिपेट करेगा। बोलो। और ये सेम तो हमेशा अनायन ही अट्रैक्ट करता है क्या सर? हमेशा अनायन अट्रैक्ट करता है, कटायन अट्रैक्ट करता है, अनायन ही। देखो एट केस तो दोनों हो रहा है। देखो सेकंड केस यहाँ पे बताए नहीं थे, हमेशा मत बोलो ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अनायन अट्रैक्ट नहीं कर रहा था कटायन को, यस सर। लेकिन इसका इफेक्ट कम होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ज्यादा पावरफुल ये पहला वाला रहा। तो आप कह सकते हो कि हाँ, हमेशा अनायन जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है और कटायन अट्रैक्ट करता है, और ये इफेक्ट अच्छे से दिखता है, ये पावरफुल इफेक्ट है। ठीक है, यस सर। अब ये देखो, ये अट्रैक्ट करने से हो क्या रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, ये कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, और ये कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कब, क्या मतलब फैक्टर रहेगा कोवैलेंट कैरेक्टर का? तो देखो यहाँ पे दो टर्म होता है, एक होता है पोलराइजेशन पावर और एक होता है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजेशन पावर है और एक क्या है, पोलराइजिबिलिटी। अब ये पावर, पावर मतलब क्या होता है, अगर तुम पावरफुल हो तो तुम किसी अपने पड़ोसी को तुम खींच सकते हो कि नहीं अपने पास? यस सर। तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास पावर है, तो बोलो तुम दूसरे को अपने तरफ खींच लोगे। Yes sir. अगर मान लो एक लड़ाई हो जाए, एक तुम्हारा क्या टग वॉर बोलते हैं क्या इसे, एक रस्सी का गेम होता है, कौन सा गेम होता है यार, इधर भी कुछ लोग रहते हैं इधर भी कुछ लोग रहते हैं और खींचते हैं। अरे ये नहीं हुआ है तुम लोग स्कूल में कभी? अरे इधर पांच पांच टीम में कितने आदमी है, पांच इधर है, इधर भी 5 मेंबर है, और देखा जाता है कि कौन अपने तरफ खींच ले रहा है। तो जो पावरफुल होता है वो खींच ले रहा था ना, और जो खींच लेगा वो जीत जाता था उसका टीम। मान लो ये टीम ए हो और ये बी होगा, और ये बी वाला ज्यादा से पावरफुल है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं? Yes sir. खींच लेगा। तो क्या होता है, वो हो गया आपका पावर। भाई ये बी क्या हो गया, बी हो गया आपका पावरफुल। तो पोलराइजेशन पावर जो होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है आपका कटायन के लिए। पोलराइजेशन पावर किसके लिए आता है भैया, कटायन के लिए आता है। ठीक है, ये मतलब क्या बोलता है, ये पावर बोलता है कटायन के लिए, यानी कि मतलब क्या हुआ कि कौन सा कटायन कितना अपने तरफ खींच रहा है, कौन सा कटायन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच रहा है, वो क्या बताएगा, उसका पोलराइजेशन पावर। अब ये कैसे बता रहा है, इधर समझिए। जैसे ये देखो, ये इसका ये C प्लस है, देखो ये C प्लस है ना, और ये तुम्हारा माइनस रहा। अब मान लो इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, इसका मतलब समझे, ये इसके पास ज्यादा ताकत है इसको अपनी तरफ खींचने की। क्या हो गया, इसके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा शक्ति है किसको खींचने की, इस माइनस को अपने साइड खींचने की। किसके पास ज्यादा पावर है, ये कटायन के पास। बोलो आया समझ में? Yes sir. और ये देखो, ये एनायन क्या हो जा रहा है, ये खिंचा जा रहा है भाई, ये खींच रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये पोलराइज हो जा रहा है। ये पोलराइज कर रहा है मतलब खींच रहा है, और ये पोलराइज हो रहा है।
तो जो पोलराइज होगा उसे बोलोगे पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी किसके लिए आएगा? ये आपका एनायन के लिए आता है। किसके लिए आता है भाई? अनायन के लिए। एनायन के लिए। और ये क्या बोलता है कि देखो किसके पास कितना पावर है अनायन को अपने तरफ खींचने, मतलब नहीं खिंचाने की, कौन से अनायन के पास कितना पावर है कि वो कटायन की तरफ क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए, मूव कर जाए। ठीक है, तो वो क्या बताएगा? उसका पोलराइजेबिलिटी बताएगा। अरे पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी मतलब समझे? पावर मतलब खींचने के, कौन किसके पास ज्यादा शक्ति है खींचने का, और पोलराइजेबिलिटी मतलब किसके पास ज्यादा शक्ति है खिंचा जाने का। ठीक है, जैसे ऐसे तुम समझ सकते हो, अगर मान लो कोई तुमको 10 रुपया दे के अगर बुला रहा है अपने पास, बचपन में होता होगा, बोलते होंगे नहीं तुम लोग, सुनते हो कि भाई कोई पैसा दे, चॉकलेट दे तो उसके पास मत जाना। अरे Yes, sir. ऐसा पेरेंट्स Yes, sir. सिखाते तुम लोग को कि देखो बेटा स्कूल जा रहे हो, अगर कोई 10 रुपया दे 20 रुपया दे तो उसके साथ मत जाना, अनजान अनजान से चॉकलेट नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे ऐसा पेरेंट्स बताते थे। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो Yes, अगर sir. अब ये तुम्हारा 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया को मैंने बोला पॉजिटिव, यानी कि मैं इसको बोला कटायन। ठीक है, और ये रहे तुम, ये रहे तुम लोग। ठीक है, अब ये 10 रुपया, इसके बाद 10 रुपया है, और ये 10 रुपया तुमको दिखा के बोल रहा है कि लो बेटा आओ, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम आओगे मेरे पास तो क्या देंगे तुमको? 10 रुपये देंगे या चॉकलेट देंगे, 10 रुपये या चॉकलेट। ठीक है, तो ये बुला रहा है, कटायन क्या हो रहा है? तुमको बुला रहा है। तो कटायन क्या कर रहा है? ये तुमको बुला रहा है, क्या कैसे? ये पावर दिखा के, मतलब इस कटायन के लिए तुम क्या बोलोगे? पोलराइजेशन पावर। ये 10 रुपये इसका क्या है? इसका पावर है कि भाई ये 10 रुपये, या मान लो कोई ज्यादा पावरफुल रहेगा वो 100 रुपया दिखाएगा, कोई 1000 रुपया दिखाएगा। तो ये अपना पावर दिखा रहा है कि देखो मेरे पास 10 रुपये है, ये तुम पैसा तुमको दिखा रहा है और तुमको बुला रहा है, तुमको बुला रहा है। ठीक है, तुमको क्या कर रहा है? तुमको पोलराइज कर रहा है। तो इस कटायन के लिए तुम क्या यूज करोगे? कौन सा टर्म? पोलराइजेशन पावर। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसके पास जाओ या मत जाओ। अगर तुम जा रहे हो इसके पास तो क्या हो रहा है? तुम इसके तरफ पोलराइज हो रहे हो। अरे ये 10 रुपया दिखाया, चॉकलेट दिखाया, तुम उसके पास जा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? तुम उसके तरफ पोलराइज हो रहे हो कि? All right. Yes, sir. तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? अगर तुम जा रहे हो तो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा पोलराइजेबिलिटी। क्या कहलाएगा? Polarizability. ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. तो पोलराइजेशन पावर का मतलब हो गया वो खींचने की टेंडेंसी, और पोलराइजेबिलिटी मतलब खिंचा जाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो पोलराइजेशन पावर हमेशा कटायन के लिए यूज करोगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए पोलराइजेशन पावर यूज करोगे, और पोलराइजेबिलिटी किसके लिए यूज करोगे? निगेटिव चार्ज के लिए, अनायन के लिए। ठीक है, Yes, sir. और दोनों जिसका ज्यादा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर पोलराइजेशन पावर बढ़ जाए तो क्या बढ़ गया? कोवैलेंट कैरेक्टर। यदि पोलराइजेबिलिटी बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। प्रज्ञा लेट हो गया यार तुम्हारा। सर दोनों में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। दोनों में, अगर दोनों बढ़ेगा, अगर देखो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, Yes, sir. हाँ बोलो। देखो अब क्या कर रहा है? एज पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, जैसे ये दोनों इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? आपका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अरे तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना भाई, ये 10 रुपया देके, ये 10 रुपया दिखा के आपको बुला रहा था, तो आपको बुला रहा है इसका मतलब क्या होगा? आपका शेप बिगाड़ रहा है। भाई ये डिस्टॉर्ट, तुम्हारा शेप बिगड़ेगा कि नहीं? डिस्टॉर्ट होगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे तुम कहीं बैठे हो थे चेयर पे, Yes, sir. अब तुम इधर जा रहे हो तो तुम्हारा मोशन हुआ, तुम्हारा शेप बिगड़ा कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. तो जब जब तुम्हारा शेप डिस्टॉर्ट होगा तो क्या क्या हो रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. वही तो बात। हाँ चलो, अब ये कोवैलेंट कैरेक्टर चलो ये समझ गए हम थोड़ा बहुत तो। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. Okay. अब देखो क्वेश्चन जो है तुम्हारा जेई और नीट में कैसे बनेगा, तो देखो वहां पे तुमको दो कंपाउंड दे देगा, जैसे वो तुम्हारा दे देगा NaCl
और क्या दे दिया, NaCl दे दिया और दे दिया KCl, और पूछेगा कि बताओ भाई इसमें किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ठीक है, हम कोवैलेंट तो समझ गए, लेकिन अब कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है किसे कम है ये तो समझना होगा ना, कैसे चेक करते हैं। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे है, देखो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब कटायन छोटा हो जाए, कटायन छोटा हो जाए तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अनायन क्या हो जाए, अनायन बड़ा हो जाए, अनायन बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो और जाएगा। चार्ज, चार्ज दोनों का ज्यादा हो जाए, कटायन और अनायन दोनों का चार्ज अगर ज्यादा हो जाए तभी भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। बस ये सर 3 टर्म। दोनों का चार्ज इक्वल होना जरूरी नहीं है ना। नहीं वो जरूरी कुछ नहीं है, वो तो तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, वो पूछेगा किसमें ज्यादा किसमें कम, और चार्ज जिसमें ज्यादा है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अब तीनों को एक एक करके हम समझते हैं, क्यों ये ऐसा क्यों बोला कि कटायन का साइज छोटा रहना चाहिए, कटायन का साइज बड़ा क्यों नहीं। तो देखो इधर समझ लो, कटायन का साइज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, छोटा रहना चाहिए, बोला ना। होता है। कटायन ये बोल रहा है स्मॉल होना चाहिए, क्यों स्मॉल होना चाहिए भाई, देखो ये रहा आपका मान लो कटायन, ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने कोई अनायन होगा, ये अनायन होगा। अब ये अनायन होने के मतलब समझे, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, यस सर। यस सर। और ये तुम्हारा कटायन है, और ये प्लस चार्ज कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है कि नहीं, यस सर। यस सर। न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज न्यूक्लियस में है, ठीक है, ये पहला केस हुआ, और दूसरा केस हम लेते हैं कटायन लार्ज कर देते हैं, बड़ा। कटायन आपको बड़ा हो जाए। अब देखो कटायन यहाँ पे बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा कटायन आपका लो बड़ा हो गया, ठीक है, और अनायन का साइज अभी हम उतना ही रखे हैं। अब तुम देखना यहाँ पे ये प्लस चार्ज छोटा है, ठीक है, बताओ यहाँ पे अगर ये मतलब चल के अगर ये मान लो अब इसके तरफ आया, तो यहाँ पे आसानी से देखो बहुत नजदीक आ सकता है कि नहीं, इस प्लस के बहुत नजदीक तक पहुंच सकता है कि नहीं, ये यस सर। बहुत नजदीक तक पहुंच सकता है, यानी कि बहुत नजदीक। अब मान लो एक ये लोहा है, मान लो ये आयरन है, लोहा लिखते हैं ना, ये लोहा है और ये क्या हो गया आपका मैग्नेट हो गया। अब बताओ ये लोहा मैग्नेट में कब चिपकेगा, जब उसके बहुत नजदीक आ जाए, भाई जितना नजदीक रहेगा उतना उसका शेप बिगड़ेगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे देखो चूंकि इसका साइज छोटा था तो ये प्लस और ये माइनस बहुत नजदीक आ सकते हैं ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे अगर कटायन का साइज बड़ा हो गया, अब इसको तुम भेजोगे तो देखो क्या इस प्लस के बहुत नजदीक ये आ सकता है क्या, यस सर। कहाँ बहुत नजदीक नहीं आ सकता ना, प्लस तो देखो अंदर है, अरे प्लस हमेशा न्यूक्लियस में रहता है ना, यस सर। तो ये बहुत Yes, sir. ये जो है मैग्नेट, देखो अंदर मैग्नेट रखे हो, ये मैग्नेट तुम क्या रखे हो अंदर रखे हो, और उसके बाहर एक बॉक्स भी है तुम्हारा, तो क्या ये मैग्नेट अपनी तरफ इसको बहुत अट्रैक्ट कर पाएगा, तुम नो खुद सोचो, सर। नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए तुमको क्या रहना चाहिए था, कटायन का साइज छोटा रखना चाहिए था कि नहीं, जैसे तुम पहले केस में रखे थे। यस सर। यस सर। कटायन आप छोटा रखोगे तो जो लोहा है वो क्या होगा, आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कटायन तुम बड़ा करके क्या कर दिए, उसको उसका शेप बड़ा कर दिया, जैसे एक मैग्नेट है उसके आगे तुम एक बॉक्स भी लगा दिए, एक बॉक्स में रखे हो मैग्नेट, तो मैग्नेट थोड़ी इफेक्ट दिखाएगा, बोलो भाई। यस सर। यही आपका बात था, क्या था कि भैया कटायन का साइज छोटा रहेगा, क्योंकि कटायन का साइज छोटा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर शेप ज्यादा बिगड़ेगा, और जैसे ही शेप ज्यादा बिगड़ा यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इंक्रीज होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, शेप बिगड़ा मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा, बोलो भाई। अरे यस सर। रोजालीन आपको समझ में आ रहा है, अरे बोलो। यस सर। आ रहा है ना, अब तो आए हो बहुत दिनों बाद, 10-15 दिनों बाद आए। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं।
देखे हो? हाँ मैंने देखा, तुम्हारे यूट्यूब पे कमेंट थे मेरे लेक्चर पे, मैंने देखा। वही तो मैं सोचा कि आपने लिखा था यूट्यूब पे कि सर आप बहुत, क्या लिखा हुआ था मैं भूल भी रहा हूँ, लिखा हुआ था ये। आपने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। क्यों भाई, मैं ही नहीं पढ़ सकता क्या? मैंने पढ़ा। हाँ तो वही मतलब, तुम जब, वही मैं सोचो कि यार तुमको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, मतलब क्या था कमेंट यार, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट कमेंट। तो तुम्हें लेक्चर अच्छा लग रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, फिर भी तुम क्लास से गायब हो। आज पता चला यार, तुम तो हाथ तो छोड़ के बैठे हो। आप अरे मेरे फेवरेट हो। क्या? आप मेरे फेवरेट टीचर हो। तो फेवरेट टीचर हो तो क्लास अटेंड करोगे तब तो। पॉसिबल ही नहीं था पहले तो। क्लास डेली अटेंड किया करोगे। और बिट्टू भाई कहाँ थे तुम, इतने लेट से ज्वाइन कर रहे हो, क्या हो गया? चलो इधर आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब नो देखो सर। क्या कर रहा है भैया, ये बोल रहा है फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर। पहला पॉइंट क्या था? कटाइन का साइज छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? कटाइन का साइज छोटा। बोलो, कटाइन का साइज छोटा रहेगा तो क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है। बढ़ेगा। दूसरा बोल रहा है अनायन का साइज बड़ा रख दो, अनायन का साइज बड़ा करो। अब क्यों बड़ा करें, तो देखो यहाँ पे समझते हैं। अब मान लो अनायन का साइज, ये रहा आपका अनायन, और ये बोल रहा है साइज पहले मान लो स्मॉल लेते हैं। अब तुम खुद सोचना, ये तुम्हारा, अब तो कटायन पे इस बार कोई फर्क, देखो कटायन को तो कांस्टेंट ले सकते हैं। जैसे देखो पिछले वाले केस में देखो अनायन को कांस्टेंट लिए थे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो अनायन को अब हम चेंज करेंगे और कटायन को कांस्टेंट कर देंगे। पहला केस क्या हो गया, ये तुम्हारा अनायन बड़ा सा अनायन, बड़ा सा अनायन यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है कि सेंटर में रहता है, तुम बताओ। बाहर रहता है। बाहर रहता सेंटर है। में प्लस रहता है ना, सेंटर में प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। सेकेंड केस लेते हैं, क्या? अनायन, अरे यहाँ पे अरे अरे रुक जाओ, यहाँ पे उल्टा ही, यहाँ पे सेकंड केस में अनायन स्मॉल कर लेते हैं और पहले केस में लार्ज कर लेते हैं। क्यों ऐसा कर लिए? क्योंकि पहले ही ये अनायन बड़ा बन गया था ना, ये बना बढ़ गया था। अब देखो ये अनायन तुम्हारा छोटा आप ले लियो, प्लस बीच में होगा और माइनस यहाँ पे होगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा अनायन बड़ा है, बड़ा है यानी कि देखो ये तुम्हारा कटायन है और बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस इस कटायन से ज्यादा नजदीक है कि नहीं? यस सर। अब चूंकि इस ये माइनस इस कटायन से ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये आसानी से इसके तरफ खिंचा जाएगा। यस सर। सर। और जैसे ही यहाँ पे इसके तरफ जाएगा तो इसका शेप बिगड़ेगा, शेप यस सर। बिगड़ेगा ना, और शेप बिगड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर। इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि ये देखो इसका साइज छोटा है तो माइनस चार्ज इससे दूर है, भाई ये माइनस दूर है कि नहीं? और यस सर। भाई अगर लोहा और चुंबक तब जाके चिपकेगा ना जब दोनों पास पास रहे, ये तो दूर दूर हो गया ना, ये दूर ये दूर। तो क्या हो, ये आसानी से उतना जाके चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। नो No, सर। नहीं चिपकेगा यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। कम तो हो सेकंड जाएगा। केस क्या बोल रहा था, अनायन का साइज बड़ा रखो, समझ में आया? यस सर। कटायन को तुम छोटा रखो, अनायन को बड़ा रखो, इससे क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। हम आज के क्लास में जो भी बात करेंगे हम यही बात करेंगे कि हमारा टारगेट रहेगा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ाने का। क्या रहेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ाने का। ये रहा। अच्छा तो सर ये तो हो गया ठीक है, लेकिन ये तो एग्जाम में हम भूल जाएंगे, 2-4 क्लास बाद भूल जाएंगे, कैसे कुछ ऐसा ट्रिक बताओ जिससे याद हो जाए। तो तुम ये सोच, ये ट्रिक याद रखना क्या, कि अब तुम बताओ अगर तुमको एक बिल्ली पालना हो, अगर तुम्हारे पास शौक हो क्या भाई कैट पालने की, तो तुम कैट छोटा लाओगे या बहुत बड़ा लाओगे, खूंखार कैट लाओगे जो तुम्हारा मुंह सब नोच नाच के ठीक कर दे? छोटा। छोटा कैट, कैट छोटा लेके आओगे ना हमारे घर से, मतलब यस सर। यस सर। कैट छोटा लेके आओगे, तो इसी तरह कटायन को क्या लेके चलना है, छोटा। छोटा। इसका मतलब देखो देखो कैट और कटायन वर्ड थोड़ा सेम सेम नहीं है, कैट में ही तो आयन लगा दिया है कटायन,
तो कैट Yes, को sir. तुम छोटा लेके आना, यानी कटायन छोटा लेके आना। कटायन छोटा लेके आओगे, इसका मतलब क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और हमारा टारगेट है ये कोवैलेंट कैरेक्टर को बढ़ाने का। आज हम जो भी बात करेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ाने के। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कब बढ़ेगा, बिल्ली कैसा होना चाहिए, छोटा। हाँ बिल्ली छोटा लेके आना, ठीक है, बड़ा बिल्ली नहीं लेके आना। अरे बोलो, ध्यान रहेगा। Yes, sir. तो बिल्ली छोटा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो कटायन क्या रहना चाहिए, छोटा। छोटा। ओके, तो कटायन छोटा यानी कि अनायन कैसा रहना चाहिए, बड़ा। बड़ा अनायन बड़ा। अनायन बड़ा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चलो, इंक्रीज होगा। और थर्ड पॉइंट जो है ये तो आसान है, देखो पहला और दूसरा समझिए। थर्ड क्या करता, हाई चार्ज ऑन कटायन। कटायन पे चार्ज ज्यादा कर दो और अनायन पे भी चार्ज ज्यादा रख दो। ये तो आसान है। ये क्या कर रहा है, दोनों का चार्ज बढ़ा दो। अरे तुम वो भी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लो इसी केस में था, या फिर मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे। अगर किसी के पास यहाँ पे अंदर, या फिर जो ऊपर एग्जांपल दिए हुए थे, 10 रुपया दे के कोई तुमको बुला रहा है और कोई 100 रुपया दे के बुला रहा है, बच्चा क्या किस में चांस है, मतलब चले 100 जाने रुपए होगा। 100 100 रुपए। रुपये, मतलब 100 रुपये में तुम चले जाओगे, हाँ? नहीं सर, नो सर। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, अगर 100 रुपया दे के कोई बुला रहा है तो इसका मतलब हो गया इस पे चार्ज ज्यादा हो गया। मतलब 10 रुपए का मतलब 10 प्लस चार्ज, 100 रुपए का मतलब 100 प्लस चार्ज। 100 plus जितना charge. ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अरे उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, इसका शेप बिगड़ेगा ना, मतलब ये, yes, sir. और जितना शेप बिगड़ेगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। Covalent character increases. Yes, sir. और ये बताओ, ये तुम्हारा प्लस था और ये तुम्हारा माइनस थी। अब बताओ ये जितना ज्यादा माइनस भी बढ़ा दोगे तो ये अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं। Yes, sir. सिमिलरली ये प्लस भी बढ़ाओगे तो इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। तुम खुद सोचो ना, अगर एक छोटा चुंबक ले लो, एक बड़ा चुंबक ले लो, बड़ा चुंबक ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, उसका शेप ज्यादा बिगाड़ेगा। शेप ज्यादा बिगाड़ने का मतलब क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना। तो चार्ज क्या रखना है, दोनों केस में चार्ज ज्यादा रखना है। क्या रखना है, चार्ज ज्यादा रखना। ज्यादा। रखना है, ठीक है। ओके, शिवानी क्लास डेली अटेंड करती है। शिवानी कैसा रहा आपका हॉलीडे, सर अच्छा था। पढ़ाई की है या फिर ऐसे ही निकल गया टाइम। नो सर, थोड़ा देर पढ़ाई भी किया और थोड़ी देर घुमा भी। अच्छा, थोड़ी देर घुमाई भी हुआ। तो दिल्ली में थे या कहीं गए थे, नो सर, दिल्ली में थे। दिल्ली में थे। ओके। चलो, आपका रिस्पांस रहता है क्लास में, सही रहता है, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे, अरे ये तुम पढ़ ही लिए भाई, कटायन का साइज क्या रहना चाहिए था, बताओ, बोलो बोलो जल्दी, छोटा, छोटा। यानी कि छोटा। पोलराइजेशन के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एनायन है, सीएल देखो, एनायन सब में सेम है कि नहीं, क्लोरीन ही Yes, है sir. ना? देखो BeCl2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका कटायन हो गया, बी क्या हो गया, कटायन, और ये Yes, क्या हो sir. गया, एनायन। एनायन। अब देखो ये क्या है, अनायन तो सब में क्लोरीन ही है, Yes, sir. तो अनायन सब में सेम है। अनायन सब में क्या है भैया, सेम। चेंज क्या हो रहा है, कटायन। चेंज क्या हो रहा है, कटायन। कैटायन। अब बताओ कटायन अगर चेंज हो रहा है, और कटायन का साइज देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, कम हो रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हो रहा है। अब चूंकि साइज कटायन का बढ़ेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, कैट तो हमें छोटा चाहिए था, Yes, sir. कैट तो छोटा चाहिए था ना, लेकिन कैट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पे अगर कटायन बढ़ रहा है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा। घटेगा। घटेगा ना, कोवैलेंट कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज होगा। Increase है? होगा। तो यही आपका लिखा हुआ है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हो रहा है, कटायन का साइज बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, कैटायन का Size साइज बढ़ा बढ़ रहा है। साइज बड़ा हो रहा है, और कटायन का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर, डिक्रीज कम होगा। हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अरे कोमल, समझ में आया आपको, Yes, sir. तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार, आज बोल नहीं रहे सर मैं बोल तो रही हूँ। हो?
तुम बोल रहे हो तो कौन? प्रतिभा नहीं बोल रही है क्या? प्रतिभा सर सो आप गई? मेरी और प्रतिभा की आईडी में कंफ्यूज रहते हो। हाँ तुम लोग का शायद ये क्या मतलब डिस्प्ले पिक्चर सेम ही है। नो सर। डिस्प्ले पिक्चर इन से शायद उसका भी ऐसे ही डॉल टाइप का कुछ है। हाँ, मैं सच में कंफ्यूज रहता सर मैं तो बोल रही हूँ स्टार्टिंग से। हूँ। हाँ हाँ तो वो प्रतिभा नहीं बोल रही है। चलो इधर देखते हैं। ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग पावर ऑफ Pp2P। अरे यहाँ पे तुम देखो चार्ज ज्यादा है, ये चार्ज ज्यादा है ना। यस सर। यस अब सर। क्योंकि चार्ज ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? पोलराइजेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। और Yes, वैसे sir. भी आपको पता होगा लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं तो साइज घटता है ना। यस सर। यस सर। लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज घटता है। बिल्कुल ये लेफ्ट से राइट ही तो जा रहे हो ना। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, इसका सोडियम में क्या होता है 11 12 एटॉमिक नंबर 13 14 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। लेफ्ट से राइट जा रहे हो तुम्हारा साइज क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो साइज रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? कैटायन का साइज डिक्रीज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ही। हमें कैट तो छोटा ही चाहिए था तो कैट तो छोटा है ही, Yes, sir. तो यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। चलो करो, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No, sir. ओके देखो साइज ऑफ अनायन, अनायन का साइज बड़ा रखना था। अनायन का साइज हमें बड़ा ही चाहिए था ना। यस सर। तो Yes, देखो sir. यहाँ पे तुम्हारा देखना, देखो कैटायन सब में सेम है। देखो कैल्शियम 2+ और 2F- ऐसे ही ब्रेक होगा ना। तो ये क्या हो गया? कैटायन। और ये क्या हो गया? एनायन। बोलो। अब ये कैटायन है और ये आपका एनायन। अब चूंकि अनायन का साइज ऊपर से नीचे जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? देखो कैटायन देखो सब में सेम है, कैटायन तो हटा दो, कैटायन से कोई मतलब नहीं। ऊपर अनायन ऊपर से नीचे जा रहे हो तो अनायन का साइज बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। और हमें अनायन तो बड़ा ही चाहिए था, कैट ना छोटा चाहिए था, अनायन थोड़ी बड़ा छोटा चाहिए था। Yes, sir. तो अनायन आपको क्या चाहिए था? बड़ा। ठीक है। बढ़ा। और अनायन बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या बढ़ जाएगा? कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बोलो भाई कोई दिक्कत? यस सर। चलो Yes, sir. कोवैलेंट कैरेक्टर ठीक है इंक्रीज है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नहीं दिक्कत। और ये तो आसान था यार, चार्ज तो ज्यादा ही रखना था। देखो यहाँ पे NaCl में Na पे कितना चार्ज है? 1+ है। Mg में कितना होगा? 2+ होगा। इस पे क्या होगा? 3+ होगा। तो चार्ज ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो बोलो बढ़ेगा। इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना। यस सर। ओके तो चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। ओके तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोवैलेंट कैरेक्टर में? नो सर। तो क्वेश्चन आज करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। अच्छा ये देखो, ये जो तुम कैटायन के लिए पोलराइजेशन पावर जो बोल रहे थे ना, पोलराइजेशन पावर नहीं बोल रहे थे? कैटायन जितना ज्यादा चार्ज रहेगा वो कैटायन का पावर है। जैसे 100 रुपया उसका क्या है? 100 रुपया उसका पावर, वो अपना पावर दिखा रहा है कि तुम आ जाओ, आओगे तुम 100 रुपया तुमको देंगे। तो जो पावर था उसको हम बोल रहे थे पोलराइजेशन पावर, और उसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे? पोलराइजेशन पावर को कैसे आप डिनोट करोगे? फाई से। ठीक है ओके तो ये हो गया फाई से आप इसको डिनोट करोगे। ओके और जितना ज्यादा फाई बढ़ेगा उतना आपको पता है इक्विवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यस सर। ठीक ठीक तो चार्ज इंक्रीजेस फाई इंक्रीजेस। ठीक है सिमिलरली साइज अगर डिक्रीज होगा, आपको भी पता है कैटायन का साइज डिक्रीज होगा तभी भी पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा। बढ़ेगा। साइज दो, कैट तुम्हें छोटा ही चाहिए था तो कैट छोटा रहेगा तो फाई इसका मतलब ज्यादा हो गया। और फाई ज्यादा मतलब क्या हो गया? कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इंक्रीज होगा। ओके चलो यही देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है? साइज तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है ना। हेलिना Yes, की तरफ से फरसाद, तो साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया? कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। कैटायन याद रखना, कैटायन छोटा चाहिए,
कटायन क्या चाहिए, कैट छोटा, अनायन बड़ा, चार्ज दोनों में ज्यादा, चाहे कटायन हो या अनायन हो, चार्ज हमेशा ज्यादा रखना, बस तीन ही चीज बताया गया। ठीक है, अब तुमसे अगर कोई यार 2 क्वेश्चन लिखते हैं, बताना। अगर कोई तुमसे पूछे LiF और NaF किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, क्या बोलोगे? सर LIF। LiF, यस रीवा सही बता रहे हो, LiF। ठीक है, क्यों LiF? देखो ये कटायन, ये देखो Li है और ये Na है, इसका साइज बताओ छोटा है कि नहीं? यस सर। और हमें भी पता था कि कटायन का साइज क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, तो साइज जिसका छोटा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बोलो। यस सर। ओके, अच्छा दूसरा क्वेश्चन करना फिर। अगर NaF है और NaCl है, अब बताना कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? सर NaCl। और बाकी बच्चों को क्या होगा? CL। NaCl। क्यों भाई, क्यों NaCl? एनायन का साइज ज्यादा। हाँ देखो यहाँ पे देखो कटायन तो सेम ही है ना, देखो कटायन यहाँ Na ये तो सेम ही है। अब बात चलेगा अनायन पे। अनायन देखो, ये अनायन का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं, और इस अनायन का साइज बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। तो हम जानते हैं कि कटायन छोटा चाहिए था लेकिन अनायन बड़ा चाहिए था, अनायन इसमें बड़ा है इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर दूसरे में ज्यादा है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहाँ पे ये हम समझ गए। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कटायन के और अनायन के चार्ज की, दोनों का चार्ज ज्यादा रखना है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, अनायन के साइज के, अनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कटायन के साइज के। मतलब कटायन क्या बोलता है, ये कटायन छोटा रहे, कटायन छोटा है, बस इतना ही चीज हमने बात किया, बस ठीक है। ये बोलता है क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर बोलता है कि कटायन छोटा रहे, अनायन आप बड़ा रखो, और चार्ज दोनों का ज्यादा रखो। जितना ये अगर ये फॉलो करेगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल कहता है कि कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो 100% कोवैलेंट हो या 100% आयनिक हो। अगर आयनिक है तो इसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट तुम देखोगे, पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन। पोलराइजेशन पावर मतलब वही 100 रुपया देख के आपको बुला रहा था, किसका भाई, वो कटायन का ही था ना भाई, प्लस चार्ज ही था ना वो, जो 100 रुपया Yes, बुला sir. के दिखा के आपको बुला रहा है, वो क्या है, वो कटायन था। तो कटायन का जो आपका कटायन है उसका आप पोलराइजेशन पावर देखोगे, मतलब जो अगर मान लो A+ है, ये कितना आपको बुला रहा है, कितने पावर से आपको बुला रहा है। ठीक है, ये इसका पोलराइजेशन पावर होता था, पोलराइजेशन पावर PP, या फिर इसको हम क्या बोलते थे, फाई। तो ये जो पोलराइजेशन पावर है इसका इफेक्ट पड़ता है किसका, इसके ऊपर EC का प्रभाव पड़ता है, मतलब कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका इफेक्ट पड़ता है पोलराइजेशन पावर। अब कैसे पड़ता है तो ये देखिए, एक आपका होता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एक होता है आपका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है आपका स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, और एक क्या होगा, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपका स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो ज्यादा पोलराइज करेगा। पोलराइजेशन पावर किसका ज्यादा होता है, PP सबसे ज्यादा होगा, स्यूडो इनर्ट का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद नॉन इनर्ट का होगा, और सबसे कम किसका होगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये तो हम चलो समझ गए। अब ये देखो इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर स्यूडो इनर्ट का ज्यादा होगा, नॉन इनर्ट का उससे कम, इनर्ट का सबसे कम। तो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये स्यूडो इनर्ट होता क्या है, ये नॉन इनर्ट होता क्या है, इनर्ट क्या होता है, अब इसको समझते हैं ये होता क्या है।
तो देखो स्यूडो इनर्ट का मतलब हो गया, तो सबसे पहले इनर्ट समझते हैं। इनर्ट का मतलब होता है वैसा वैसा एलिमेंट या वैसा, देखो ये कटायन की बात कर रहे हो तो कटायन बोलो, वैसा कटायन जिसका ईसी क्या हो, जिसका ईसी नोबल गैस के ईसी के जैसा हो, जिसका ईसी क्या हो, नोबल गैस के नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो Na का अगर तुम ईसी लिखोगे तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना। यस सर। तो इसका अगर ईसी लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही होगा ना। यस सर। ठीक है, लेकिन क्या ये नोबल गैस की जैसा ईसी है क्या? नहीं, ये तो 3s1 है। नोबल गैस का ईसी क्या होता है? नोबल गैस का ईसी ये होता है ना, लास्ट में s2 और ns2 हो जाए और np6 हो जाए, यही होता है ना। जैसे तुम अगर मान लो अगर तुम नियॉन का लिखते, नियॉन एक नोबल गैस है ना 10। यस सर। तो नियॉन एक नोबल गैस है, अगर नियॉन का तुम ईसी लिखोगे तो ये लिखोगे ना 1s2 2s2 और 2p6। बोलो हो गया कि नहीं? 2 2 4 और 6 10। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नियॉन का ईसी हो गया। और ये क्या बोल रहा है भैया, नियॉन का जो ईसी है ये नियॉन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस को हम इनर्ट गैस ही बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे कि नहीं? यस सर। अब इसको अगर मैं मान लू, इसको इस 2 को n मान लू, n मतलब आउटर मोस्ट सेल, तो ये भी तो 2 है, तो इसको भी तो n मानेंगे ना, दोनों तो 2 है। बोलो। यस सर। तो ये क्या हो गया, ns2 और np6, यही हुआ ना, s पे 2 और p पे 6। तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोई पूछे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होगा, तो ns2 और np6 नहीं होगा? यस सर। होगा ना। चलो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका है Na, लेकिन यही Na प्लस रहता। Na प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल। प्लस का मतलब क्या, यही होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। Na प्लस का मतलब कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन ही हुआ ना। यस सर। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब ये वाला टर्म गायब, ये वाला टर्म गायब। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको n मानिएगा तो इसको भी n मानेंगे, और देखो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं, NH2 और np6 हो गया कि नहीं? यस सर। तो गायब हो गया ना, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, NH2 और np6। तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन को आप बोलोगे इनर्ट की कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि ये क्या है, कटायन है, ये क्या है आपका कटायन है ना, तो इस कटायन का ये कैसा हो गया, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और कटायन का हम क्या देखते हैं, पोलराइजेशन पावर। ठीक है, तो ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसका पोलराइजेशन पावर सबसे कम हो जाएगा, और जैसे ही इसका पोलराइजेशन पावर सबसे कम होगा, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे डिक्रीज होगा। सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का सबसे कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। बोलो कोई समझ में आया सबको? यस सर। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब, एक फिर से बोल दे रहा हूँ, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है NH2 और np6, यही रहना चाहिए। ये आपका हो गया इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम। क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो तब रहता है ना जब आप क्या बोलते हैं, जब ये लोग केवल रहते हैं NH2 np6। इनर्ट तो तब होता है ना, जब अभी तो जस्ट पढ़ा ना हमने, इनर्ट का मतलब होता है NH2 np6, यही होता है ना। बोलो। यस सर। ये इनर्ट था, ये क्या था, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसके आगे देखो एक D10 आ गया है, यहाँ पे D10 आ गया ना। बोलो भाई D10। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे D10 मतलब समझे, अरे ये देखो D में 5 डब्बा होता है ना, पता है ना आपको। यस सर।
अब D10 का मतलब क्या हो गया, इस D का डब्बा पूरा भरा हुआ है कि नहीं, पूरी तरह से डब्बा फिल है कि नहीं। यस सर। अब ये D का देखो, लेकिन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो तब करते जब केवल इतना ही रहता, लेकिन D बढ़ गया ना, D बढ़ा, लेकिन ये क्या है, ये D खाली डब्बा है क्या, नहीं, ये पूरी तरह से भरा डब्बा। तो एक तरह से ये भी एज ए इनर्ट ही है, राइट। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डब्बा भरा रहता है पूरी तरह से। देखो ये तुम्हारा अगर H2 है तो S में देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, देखो डब्बा भरा हुआ है कि नहीं। P में देखो 3 डब्बा रहता है, और यहाँ पे देखो P में 3 डब्बा है, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता था, देखो 6 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो चलो डब्बा भरा हुआ है कि नहीं। ये S2 हो गया और ये P6 हो गया, तो डब्बा भरा हुआ था, ठीक है। तो डब्बा तो इसके यहाँ पे भी D का भी भरा हुआ है, लेकिन ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या आ रहा था, NH2 और NP6। यहाँ पे एक फालतू आ गया, क्या फालतू आया, ND10। तो जैसे ही ND10 आ जाएगा ना, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलोगे, स्यूडो। स्यूडो मतलब झूठा होता है, झूठा। क्या बोलोगे, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कैसा है, झूठा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और जहां पे झूठा वर्ड आ जाए, स्यूडो आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा भैया, सबसे ज्यादा, ठीक है। सोचना ही नहीं है, जहां भी आपको स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखे, आप क्या बोल देना, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। ओके, अब थर्ड जो था ये नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन था। देखो सब में एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है। देखो केवल कॉन्फ़िगरेशन इतना रहता तो आप इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते कि नहीं। यस सर। एक स्टेप और बढ़ा तो आप इसको स्यूडो इनर्ट बोलते हैं। यस सर। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ गया, N+1 S2, N+1 S2। अब ये N+1 S2 बढ़ा था, इसको आप बोलोगे नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और इसका क्या होता है, इसका जो होता है इफेक्ट मीडियम रहेगा। क्या रहेगा, मीडियम, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे कम होगा ना सबसे ज्यादा होगा, बीच बीच में होगा। अभी हमने दिखाया था ना यहाँ पे, देखो नॉन इनर्ट का क्या था, बीच में था, इनर्ट का सबसे कम था, और स्यूडो इनर्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अब ये नॉन इनर्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा जिंक हो गया, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, बोलो 38 नहीं होता है क्या जिंक का एटॉमिक नंबर। अरे भूल गए क्या भाई, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब इसका इसी लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मान लो 3d10 हो गया और 4s2। देखो क्या ये 30 हो गया क्या, देखो 2 2 4 6 10, 10 2 12 6 18, 28 10 28 2 30, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। तो 30 हो गया। अब ये बताओ, इसको अगर मैं n मानू तो ये 3b1 n होगा। अगर मान लो मैं n = 3 बोला, तो जितना भी 3 है उसको n नहीं बोलोगे, बोलो। यस सर। तो ये 4 है तो इसको तो n+1 बोलोगे ना, n+1 नहीं बोलोगे। अरे 3 से एक ज्यादा हो गया ना, तो n+1। अब बताओ इस n के साथ क्या है, इस n के साथ S2 था, इसके साथ क्या है P6 है, इसके साथ क्या है D10 है, और इसके साथ क्या है S2 है। अरे है कि नहीं। यस सर। यानी कि अगर मैं इन सबको कंबाइन करके लिखूं तो ये इसका यही ना कहना चाह रहा है कि NH2 NP6 ND10 और क्या लास्ट में लिख दे, और लिख दिया जाए N+1 S2। और जिसमें इस तरह कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको बोलोगे नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और इसका जो है पोलराइजेशन पावर क्या होगा, बीच बीच में रहेगा, ना सबसे ज्यादा ना सबसे मीडियम। मीडियम, ठीक है। बोलो आया समझ में। यस सर। ओके, तो अब देखो, अब ये जिंक तुम्हारा क्या है, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं इसका स्यूडो इनर्ट बनाना चाहूंगा
मैं चाह रहा हूँ कि ये जिंक स्यूडो इनट बन जाए। तो मैं क्या कर दूं, इसको अगर Zn2+ कर दूं तो देखो, तो Zn2+ करने का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम। अरे यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन कम यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसमें टोटल 28 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। 28। यस सर। अब इसका इसी लिखते हैं 28 का, तो 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p6 और क्या हो जाएगा भाई, और क्या होगा 3s2 3p6 3d10। 3d10। क्या अब यहाँ पे 4s2 रहने दिया जाए या काट दिया जाए, तुम देखो तो 2 2 4 6 10 10 तो 12 6 18 10 28 28 तो हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। क्या 4s2 का कोई मतलब था, नो सर। क्यों नहीं था, क्योंकि 28 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो 28 है तो आप 30 कैसे कर दोगे, अपने घर से इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ा देंगे, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दिए तो अब ये बताना, क्या बताना भाई, इसको अगर मैं n मान लू तो ये भी n और ये भी n, ये क्या था s2 था, ये क्या था p6 है और ये क्या है d10, s2 p6 और d10। ठीक है, अरे ये क्लास वगैरह के बारे में रुक जाओ, बाद में बताएंगे। ठीक है, वो 9:30 वाली क्लास आपको ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है, वो उन बच्चों को ज्वाइन करनी है ना जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके लिए नहीं है वो 9:30 वाला मैसेज, आपके लिए नहीं है। आप रेगुलर क्लास हो, आपके लिए नहीं, आप इग्नोर करके इसको। तो इधर देखते हैं NS2 NP6 और ND10। अब बताओ ये NS2 NP6 ND10 तुमको याद हो रहा होगा, इसी को तो स्यूडो इनट बोलते हैं ना। यस सर। इसी को स्यूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ये देखो स्यूडो इनट का सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर हो रहा था कि नहीं, हो रहा था ना सबसे ज्यादा। यस सर। और नॉन इनर्ट का क्या हो रहा था, बीच बीच में हो रहा था। अगर इसी को मैं चाहूं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तो मैं क्या करता, इसको पूरा डिलीट कर देता, इस वाले टर्म को। जैसे ही इस वाले टर्म को डिलीट कर देता तो ये मेरा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता ना, बोलो। यस सर। यस सर। और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होता है। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्यूडो इनर्ट, नॉन इनर्ट और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलिए स्यूडो इनर्ट का कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या हो सकता है स्यूडो इनर्ट। तो स्यूडो इनर्ट आपका हो सकता है क्या, सपोज करो कॉपर प्लस Ag प्लस, और क्या हो सकता है Au प्लस, और क्या हो सकता है भैया Zn2 प्लस, Cd2 प्लस, Hg2 प्लस। ये लोग स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये लोग। तो अगर ध्यान दोगे तो तुम पाओगे क्या कि देखो, अगर इस पीरियोडिक टेबल में जाके तुम देखो, कहाँ गया पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में देखो, मैं बोल रहा हूं कि ये वाले लोग, ये जितने भी लोग हैं, इनका चार्ज 2+ कर दो। जैसे ही 2+ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। देखो जिंक CdHg, जिंक CdHg, जिंक का CD जिंक का CD क्या है मरकरी, ZnCdHg। ठीक है, अरे जिंक का CD लिक्विड, मरकरी लिक्विड स्टेट में है ना, अरे मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। तुम ऐसे याद कर सकते हो, जिंक का CD मेल्ट कर गया, मेल्ट कर गया यानी कि मेल्ट क्या हो गया भाई, मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है। अरे मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है ना, तो तुम अगर एज ए ट्रिक तुम ऐसे याद कर सकते हो, जिंक का एक CD था जो कि मेल्ट कर गया, मेल्ट मतलब मरकरी। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तुम्हारे देखो, इन तीनों का अगर तुम 2+ कर दोगे, अगर 2+ कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये सब के सब कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, बोलो भाई स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन यदि 2+ कर दोगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ, इसमें अगर 1+ करना है, क्या करना है, केवल 1+,
तो जैसे ही केवल 1 प्लस करोगे तब भी ये क्या हो जाएंगे, स्यूडो इनर्ट, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। बोलो समझ आ रहा है? यस सर। इन लोग का क्या +1 करना है, इन लोग का +2 करना है। अच्छा इनर्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए था, इनर्ट में तो तुम्हारा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये था ना भाई, केवल मतलब जैसे नॉर्मल जिंक रहता, कोई तुम्हारा प्लस नहीं रहता, तब इनर्ट करते। अगर कटायन की बात करोगे तो इनर्ट कटायन के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये टीएल पे 1 प्लस कर दो। देखो जैसे टीएल पे 1 प्लस करोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन एचजी की तरफ हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो टीएल प्लस जो होगा वो एग्जांपल हो जाएगा किसका, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का। ये पीवी पे अगर 2 प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मरकरी की तरह आ जाएगा, यानी कि नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। सब एक साथ बोल दिया, मैं भी मिक्स कर गया होगा। यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पर कुछ बताते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। देखो या फिर यहीं पे देख लो। देखो स्यूडो इनर्ट का मतलब क्या हो गया, जिंक का सीडी मेल्ट कर गया, यानी कि इन सबको 2 प्लस में डालो। जहां जहां ये लोग 2 प्लस में रहेंगे उसको क्या बोलोगे, स्यूडो इनर्ट बोलो। और ये जो था क्यू एजी और एयू, क्यू आग सोना, ये सोना है ना, कुछ भी ट्रिक करके अपना याद कर लेना यार। सीयू एजी और एयू इन सबको क्या चार्ज रखना था, +1। जैसे ही +1 रखे तो क्या हो गया, ये आपका हो गया स्यूडो इनर्ट। और आपको पता था कि स्यूडो इनर्ट में कुछ नहीं कर रहे थे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे रहे थे। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे रहे थे तो नॉन इनर्ट हो जा रहा था ना। यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही, देखो ये स्यूडो का जो तुम्हारा क्या था, स्यूडो का इसी यही ना था, NH2 NP6 और ND10। और नॉन इनर्ट का क्या कॉन्फ़िगरेशन था, NH2 NP6 ND10 और क्या था, N+1S2, यही तो था, यस सर। यही तो था ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम यहाँ पे बढ़ा दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे अगर स्यूडो में, तो वो नॉन इनर्ट हो जा रहा था। ठीक है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यानी कि Hg, Hg एक तरह से तुम्हारा नॉन, केवल Hg रहता तो नॉन इनर्ट की तरह है। अगर लेकिन मैं कटायन की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Tl प्लस, Tl प्लस, Pb2 प्लस। इन लोग का देखो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा Hg की जैसा, तुम्हारा मरकरी की तरह D10 आ रहा है ना, ND10 और N+1S2, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। बोलो। यस सर। और इनर्ट तो बहुत आसान है यार, इनर्ट का तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे तुमको, जैसे सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, हेलिना K प्लस, या फिर Mg2 प्लस, ये सब नॉन इनर्ट नहीं है। कैल्शियम 2 प्लस, अरे ये सब तो नॉन इनर्ट है ना। क्यों नॉन इनर्ट है, क्योंकि देखो अभी बताए थे ना, Na का तुम इसी लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा, NH2 और Np6, P6 पे ही रुक जाएगा। अरे ये क्या हो जाएगा, इसका इसी किसके जैसा हो जाएगा आपका, इसका इसी हो जाएगा किसके तरह, नॉन इनर्ट। नियॉन की तरह। ठीक है, इस Mg2 प्लस का भी नियॉन की तरह हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो। तो ये सब क्या हो गया, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको करो, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। अब ये देखो, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, यहाँ से आपको सारा डाउट क्लियर हो गया। ये बोला है कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा। तो अभी देखो ये मुझे पता था, एनायन तो सबका सेम है। कटायन देखो, कटायन ये देखो Ag प्लस है कि नहीं, और ये Na प्लस है। अब ये Ag प्लस यानी कि स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम पढ़े थे ना, Ag स्यूडो इनर्ट में था ना, Ag प्लस, यस सर। तो ये हो गया स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और Na प्लस क्या हो गया, ये तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और तुम्हें पता था कि स्यूडो इनर्ट का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो देखो सही आंसर है ना। सर। अब देखो सिमिलरली तुम HgCl2 है और MgCl2 है। अब बताओ Ag ये भी तुम्हारा स्यूडो इनर्ट हुआ कि नहीं, यस सर। यस सर, स्यूडो इनर्ट है, और ये तो सिंपल इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, Mg2 प्लस। तो देखो ये तुम्हारा हो गया इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है स्यूडो इनर्ट रहेगा तो क्या रहेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अरे सबको आ रहा है समझ में, किसी Yes, को sir. प्रैक्टिस करके पूछ सकता है।
हैंड रेज करके पूछ सकता है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, SU प्लस यानी कि स्यूडो इनट, pseudo inert. और ये तो सिंपल LI है भाई, ये स्यूडो इनट है क्या? नहीं ना है, No sir. तो ये नहीं है स्यूडो इनट। ठीक है, तो अब बताओ, जिसमें स्यूडो इनट आ गया उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो यानी कि CuCl का ज्यादा हो गया LiCl से। बोलो। इसका आंसर बताओ। यहाँ पे तो, यहाँ पे स्यूडो वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे देखो सबके सब इनट है, NSK RB सबके सब इनट है। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट लगाओगे? ये अनायन है, अनायन तो सब में सेम है। कटायन देखोगे, कटायन क्या रहना चाहिए था, छोटा या बड़ा? Sir छोटा. छोटा। तो देखो यहाँ पे सोडियम छोटा है कि नहीं? Yes sir. तो सोडियम हेलिना की रब से फरियाद, तो सोडियम छोटा है, कटायन छोटा ही चाहिए था, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा NaCl का नहीं हो जाएगा? Yes sir. चलो आया समझ में? साइज क्या है, Na का साइज क्या है? छोटा। और हम जानते हैं साइज छोटा रहेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बोलो, समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है BeCl2 MgCl2 CaCl2। यहाँ पे देखो सबका सब एनायन तो सेम ही है, Yes sir. साइज छोटा रहना चाहिए था कटायन का। ये कटायन है ना, देखो कटायन चेंज हो रहा है। तुम्हें पता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बताओ ये साइज छोटा है कि नहीं बेटा? Yes sir. साइज छोटा है ना, और जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा. ठीक है। अब यहाँ पे देखो कटायन सब में सेम हो गया, देखो सबका सब कटायन सेम है। अब एनायन देखोगे ना भाई, कटायन सेम है तो एनायन ही देखोगे ना। Yes, sir. अब आपको भी पता है जिसका अनायन बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बोलो। Yes sir. अब ये अनायन इसका सबसे बड़ा है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होगा कि नहीं? Yes sir. तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो सबसे ज्यादा किसका? भाई आंसर ये है। अरे समझ में आया? Yes sir. अनायन का साइज ज्यादा बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, साइज इसका दिख रहा है अनायन का। क्यों अनायन का देखे? क्योंकि कटायन तो सब में सेम ही था, तो अनायन का साइज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ज्यादा. चलो यहाँ पे देखो वही बात लिखा हुआ है भाई, अभी जो हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, देखा था ना कि यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन 18 + 2 था तो नॉन इनर्ट, और ये 18 का क्या था, स्यूडो इनर्ट। अरे बोलो। और आपको ही पता है कि स्यूडो इनर्ट का क्या था, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो देखो सबसे ज्यादा, फिर नॉन इनर्ट का, और सबसे कम क्या था, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का सबसे कम। बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत? No sir. देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक देखो स्यूडो इनर्ट हो गया तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, अरे बोलिए, बाकी बच्चे सो जाते हो क्या क्लास में? अब यहाँ पे जो टर्म है, ये कुछ पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका टाइम हो चुका है। थोड़ा सा मेरे को बता दे रहे हैं ताकि अगले क्लास में तुमको अच्छा से समझ में आ जाए। देखो क्या कर रहा है, यदि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, कलर बढ़ेगा। मतलब वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, ज्यादा कलरफुल होगा, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा, बाइंडिंग पॉइंट कम होगा, और वोलाटाइल नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, क्या क्या बोल दिया मैंने? देखो मैंने ये बोला यदि कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा तो क्या क्या ज्यादा होगा, कलर, वो कंपाउंड क्या होगा, कलरफुल दिखेगा। क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। और क्या क्या होगा, वो कंपाउंड आपका वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल मतलब समझे, वो उड़ जाएगा आसानी से, हवा में उड़ जाएगा। जैसे कि पेट्रोल क्या एक वोलाटाइल है, पेट्रोल को तुम बाहर रखो उड़ जाएगा ना। Yes sir. तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो कलर ज्यादा शो करेगा, और वो क्या होगा, वोलाटाइल होगा, मतलब आपका वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, Yes sir. और
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाता है, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, यानी कि वो पानी में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर खुद सोचो ना, देखो एक पेट्रोल है, क्या पेट्रोल एक कोवेलेंट बॉन्ड है? तुमको पता है पेट्रोल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है? अरे पता है, पेट्रोल कार्बन कंपाउंड है ना पेट्रोल। यस सर। ये 9th-10th में तुम पढ़े हुए, 8 में भी पढ़े हुए, पेट्रोल क्या है? कार्बन कंपाउंड है। तो जहां कार्बन कंपाउंड होता है ना, वो जनरली क्या बनाते हैं? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो पेट्रोल क्या? वो कोवेलेंट बॉन्ड। और तुम्हें पता है पेट्रोल आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है बच्चे बात है। क्या वो पानी में डिजॉल्व करेगा तो घुलेगा पेट्रोल? नो सर। नहीं करेगा। तो देखो क्या नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घटा कि नहीं, लेकिन उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा। अरे पेट्रोल तो ऐसे ही वेपर बनकर उड़ जाता है। पेट्रोल को ऐसा थोड़ी है, पानी को तुमको वेपर में उड़ाने के लिए तुमको क्या होगा? टेम्परेचर देना होगा। पेट्रोल तो यार ऐसे ही तुम रखो उड़ रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों पेट्रोल का क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम और सॉल्युबिलिटी भी कम। कम। ठीक है? अरे बोलो। यस सर। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये तुम इस तरह क्वेश्चन ना तुम कोवेलेंट कैरेक्टर से ही निकाल लेना। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो तुम बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या था? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना कोवेलेंट कैरेक्टर के मेल्टिंग पॉइंट। सर। तो तुम मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं ना, तो तुम कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर लेना। कोवेलेंट, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देना। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार मैं फिर से समझी लिख दे रहा हूँ। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन कौन लोग थे? 3 लोग थे। एक थे सॉल्युबिलिटी, और कौन था? मेल्टिंग पॉइंट। और कौन था? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा ना, तुम देखो मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा तो तुम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड होगा उसका ठीक उल्टा कर देना। अरे ठीक उल्टा कर दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर नहीं आ जाएगा? बोलो। यस सर। और कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कलर के। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट रहेगा कलर उतना ज्यादा होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोटालिटी के। वोलेटाइल। मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो कंपाउंड आसानी से वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है? अरे बोलो। तो वो वेपर बन के आपका उड़ जाएगा, बढ़िया बात है। चलो यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो हम क्या करेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर का आंसर होगा उसको उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो। अब तुम्हें भी पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो ये तुम्हारा कैटायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन छोटा है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा। बोलो। अरे कैटायन छोटा है यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा था, तो मेल्टिंग पॉइंट आंसर उलट गया। अरे आंसर पलट गया ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे तुम्हारा अनायन है, ये अनायन छोटा है, ये अनायन बड़ा है। अब तुम्हें भी पता है अनायन बड़ा ही रखना चाहिए था, तो अनायन बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बाद वाले का ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर बाद वाले का ज्यादा यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बाद वाले का कम। बोलो। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला जो था, ये देखो स्यूडो इनर्ट था ना कॉपर। यस सर। स्यूडो इनर्ट, अब ये स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन था तो यानी कोवेलेंट कैरेक्टर सेकंड वाले का ज्यादा था। यस सर। सेकंड वाले का ज्यादा था यानी कि मेल्टिंग पॉइंट सेकंड वाले का कम। बोलो। कम है। यहाँ भी देखो ये भी स्यूडो इनर्ट है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर सेकंड वाले का ज्यादा यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम। बोलो। यस सर। सिमिलरली अगर तुम इसको कहोगे कि सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। यस सर। अब देखो, अब फिर से वही बात करो, कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना और आंसर उलट देना। अब देखो यहाँ पे Fe है, यहाँ भी Fe है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 3+ होगा। यहाँ पे 2 है तो चार्ज क्या होगा? 2+ होगा। अरे एक OH पे एक माइनस चार्ज होता है ना, OH है ना, OH माइनस। तो ये OH पे एक माइनस है, यहाँ पे चूंकि 2 है तो यहाँ पे 2+ होगा ना, और यहाँ पे 3+ होगा। और तुम्हें भी पता है जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। यस सर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पहले का ज्यादा, इसलिए सॉल्युबिलिटी पहले का कम। कम। यहाँ पे देखो अनायन में चेंज हो रहा है, ये अनायन छोटा है, ये अनायन बड़ा है।
क्योंकि एनायन बड़ा होगा तो क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि तुमको बिल्ली छोटा चाहिए था, एनायन तो बड़ा ही चाहिए था ना। देखो Yes, कटायन sir. तो सेम है, देखो एजी कटायन तो सेम है, अंतर किस में आ गया, एनायन में। एनायन जिसका बड़ा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और चूंकि कोवैलेंट ज्यादा है हमें सॉल्युबिलिटी पूछा था जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl एनायन सेम हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये कॉपर है यानी कि स्यूडो इनर्ट, और हम जानते हैं स्यूडो इनर्ट यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम। बोलो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. यहाँ पे भी देखो ये एजी है यानी कि स्यूडो इनर्ट, और हम जानते हैं स्यूडो इनर्ट का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इसका कम होगा, कम होगा ना, Yes, sir. सॉल्युबिलिटी हो गया। और कलर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये तो आसान है, कलर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका ज्यादा कलर होगा कि नहीं। तो ये पूछ Yes, रहा sir. है डार्क कलर बता रहा है, तो डार्क कलर बताओ, ये तुम्हारा फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एजी तो सब में सेम है, कटायन तो सब में सेम है, अनायन का साइज देख लो, जिसका अनायन बड़ा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो अब बताओ इसका अनायन बड़ा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर इससे के ज्यादा है ना, Yes, sir. तो अनायन इसका बड़ा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा, इसका मतलब कलर सबसे ज्यादा इसका होगा कि नहीं, देखो इसलिए इसका डार्क कलर है, इसका येलो केवल हल्का येलो, ये व्हाइट हो गया और ये कलरलेस हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा कलर ज्यादा। बोलो भाई, यहाँ पे देखो, अरे समझ में आ रहा है, कोवैलेंट sir. कैरेक्टर ही निकालना बस, उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर देना। यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है, ये आयोडीन है, तुम्हें पता है आयोडीन अनायन, अनायन चेंज हो रहा है, अनायन आयोडीन बड़ा है ना, बड़ा अनायन कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, अनायन तो बड़ा चाहिए था ना, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है यानी कि कलर देखो इसका येलो कलर है और ये उजला कलर का, ये व्हाइट है, क्यों व्हाइट है, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें क्या है, कम। अरे बोलो, आ रहा है समझ में। Yes, sir. और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया आज की क्लास का, इसके बाद ओवर करते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड वोलाटाइल होगा, और तुम्हें पता है वोलाटाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर होता है ना, Yes, जितना sir. ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा वोलाटाइल होगा। बोलो, जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा वोलाटाइल होगा। तो ये आपका देखो एसएन, ये 2+ है ना, और ये 4+ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ 4 क्लोरीन है। चार्ज किसमें ज्यादा, SnCl4 में है ना चार्ज ज्यादा। अरे किसी को चार्ज निकालने में दिक्कत हो रहा होगा तो देखो ऐसे निकालते हैं, एसएन का निकाल रहे हैं, एसएन का नहीं पता था एक्स, और एक क्लोरीन का एक माइनस होता है, तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। ये और अगर अभी भी दिक्कत हो तो ज्यादा टेंशन मत लो, एक चैप्टर करके आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें बहुत अच्छे से ये चार्ज निकालना सीखेंगे, प्लस चार्ज प्लस 2, ये चार्ज निकालना वहां पे हम सीखेंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे 2+ चार्ज है, यहाँ 4+ चार्ज है, चार्ज किसमें ज्यादा, SN4 में, SnCl4 में, और चूंकि चार्ज ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इसी के ज्यादा, और सेकंड वाले में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब वोलेटाइल कौन ज्यादा है, सेकंड वाला। बोलो, Second वाला. तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। और ये नीचे वाले कुछ ये स्लाइड है, इसको तुम अपने से पढ़ लेना, वही है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही पूछ रहा है, इसको हो जाएगा, आंसर दिया ही हुआ है, तो एक बार आप कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ भी वही तरह का है, तो आंसर वगैरह दिया हुआ है। चलिए आज की रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो गई। ओके ओके, चलो रिकॉर्डिंग को किया जाए। Sir, attendance